अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन नंबर 24 एंड 25 सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 24 कैजुअल वैकेंसी और उसके बाद सेक्शन नंबर 25 जो कि डील करता है रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी सेक्शन नंबर 24 डील करता है कैजुअल वैकेंसी से। अब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि ये पास पेपर में भी डिस्कस हो चुका है। अगर हम 2020 का पास पेपर देखें तो उसके अंदर भी ये सवाल आ चुका है। अब ये कैजुअल वैकेंसी होती क्या है? कैजुअल वैकेंसी जो है सेक्शन नंबर 24 हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी शख्स मेयर या डिप्टी मेयर या फिर जो हमारे पास काउंसलर है, अगर वो वीकेंट हो जाए, उनकी जगह खाली हो जाए, तो फिर विद इन 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर एक उनकी जगह पे एक और शख्स जो है उनकी जगह ले सकता है। If the office of the mayor, deputy mayor, chairman, vice chairman, member of the council for any reason falls vacant during the term of office of the council, मतलब कि उनका टर्म चल रहा है, during the term, मेन चीज क्या है? during the term, के टर्म के ड्यूरिंग falls vacant, the new mayor, deputy mayor, chairman shall be elected। उसके बाद क्या है? shall be, मैंडेटरी प्रोविजन है ये। उसके बाद नेक्स्ट एसेंशियल के अंदर हमें ये कह रहा है कि प्रिस्क्राइब में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन सच वैकेंसी इज नोटिफाइड एंड शल ही और शी शल सब्जेक्ट टू डिसेक्ट होल्ड ऑफिस फॉर द रिमेनिंग टर्म। अब ये बोला विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज जो है 30 दिन के अंदर अंदर वो उनकी जगह को कोई आएगा और जो है फुलफिल करेगा, और उसके बाद जब तक उनका टर्म रहेगा तब तक वो जो है उस वेकेंट पोजीशन पर बैठे रहेंगे। उसके बाद सब क्लास 2 हमें कह रहा है इफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटी और इट्स मेंबर और मेंबर ऑफ वार्ड ऑफ एनी रीजन फॉल्स वेकेंट, अगर यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटी या फिर वार्ड का भी अगर कोई शख्स जो है वो वेकेंट, कोई जगह जो है वेकेंट हो जाए, खाली हो जाए, ठीक है, फॉल्स वेकेंट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस, द न्यू चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इट्स मेंबर ऑफ द मेंबर शैल बी इलेक्टेड, उसको इलेक्ट किया जाएगा मैंने विद इन 60 डेज। उसको फिर जो है 60 डेज, यहाँ पर टर्म बता दिएगा 60 डेज, कि अगर वार्ड, यूनियन काउंसिल या फिर जो है यूनियन कमेटी की बात आ जाए तो फिर वहां पर 60 डेज का टाइम काउंट होगा। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास की बात की जाए तो वहां पर 30 डेज, मेयर या डिप्टी मेयर की बात की जाए तो 30 डेज, और अगर सब क्लास 2 की बात की जाए जहां पर वार्ड, काउंसिल या जो है हमारे पास यूनियन कमेटी की बात की जाए तो वहां पर 60 डेज। फॉर द मेंबर ऑफ वार्ड शैल बी इलेक्टेड विद 60 डेज फॉर द डेट ऑफ वैकेंसी। यहाँ पे सेम टू सेम वही बात की जा रही है, लेकिन सब क्लास ए और सब क्लास बी के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो 30 एंड 60 डेज का है। उसके बाद सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 डील करता है रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप। रिमूवल रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप के साथ डील करता है सेक्शन नंबर 25। अब ये बात कर रहा है कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से रिमूवल किया जाएगा। अब अगर हम सेक्शन नंबर 25 के साथ डील करें तो उसके अगर रिमूवल को देखा जाए तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? सबसे पहला ग्राउंड है कि वो जो है नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द इलेक्टेड और चूजन बीइंग मेंबर, या तो वो नॉट क्वालिफाइड हो या फिर डिसक्वालिफाइड। पहला ग्राउंड। सेकंड ग्राउंड जो है हमारे पास वो हमें कह रहा है हैज एक्टेड और एक्टिंग कंट्रावेंशन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और बाय लॉज, या तो वो एक्ट कर रहा है इन कंट्रावेंशन, अगर वो इन कंट्रावेंशन कोई भी शख्स एक्ट कर रहा है तो फिर वो जो है रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके बाद कह रहा है हैज एब्सेंट फ्रॉम विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर 3 ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द काउंसिल, हैज बीन एब्सेंट
from 3 meetings of council without reasonable cause. बिना किसी रीजनेबल काज के वो जो है 3 मीटिंग से एब्सेंट हुआ हो. उसके बाद रिफ्यूज टू टेक ओथ, refuses to take oath, अगर वो रिफ्यूज कर दे ओथ लेने से. और उसके बाद गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट, गिल्टी फॉर मिसकंडक्ट. अगर वो मिसकंडक्ट करे या फिर मिसकंडक्ट का की वजह से गिल्टी हो. अब ये मिसकंडक्ट फॉर गिल्टी एक्सप्लेनेशन के अंदर बताया गया कि जो मिसकंडक्ट है, मिसकंडक्ट के अंदर अगर वो करप्शन करता है या फिर जो है किसी भी तरह की इंटरप्शन करता है या फिर जो है नेपोटिज्म करता है, इलीगल एक्ट करता है, करप्शन, इलीगल एक्ट या फिर जो है ओमिशन, या तो वो करप्शन करे या फिर वो जो है इलीगल एक्ट करे या फिर वो जो है ओमिशन करे उसके एक्ट से, तो फिर वो जो है उसको जो है गिल्टी माना जाएगा इसके मिसकंडक्ट से. गवर्नमेंट शैल पास ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ द मेंबर, रेफर मैटर टू द इलेक्शन कमीशन फॉर इश्यूएंस ऑफ द नोटिफिकेशन रिमूवल. गवर्नमेंट जो है इशू करेगी उसके लिए एक लेटर उसके रिमूवल का, और वो जो है सेंड कर देगी इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा. और उसको रिमूव करने के दौरान उसको एक जो है रीजनेबल काज दिया जाएगा, शो काज नोटिस इशू किया जाए कि वो अपना काज बताए कि किस वजह से उसने मिसकंडक्ट किया है. हो सकता है उसने कोई ओमिशन किया, उसके बिहाइंड उसका कोई मेन रीजन हो सकता है उसने कोई अगर इलीगल एक्ट किया, उसके इलीगल एक्ट करने के बिहाइंड उसका कोई जो है उसका जो है कोई इंटेंशन ऐसी ना हो. ठीक है. अगर वो अपना एक जो है काज रीजनेबल काज दे देता है तो फिर उसको जो है गिल्टी नहीं माना जाएगा मिसकंडक्ट के लिए. तो ये क्या थे? ये थे रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप इन सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के अंदर. सेक्शन नंबर 25. सेक्शन नंबर 24 ने डील किया किसके साथ? कैजुअल वैकेंसी. और सेक्शन नंबर 25 ने डील किया किसके साथ? हमारे पास जो है रिमूवल फ्रॉम मेंबरशिप के साथ. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है 2 मेन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उनको डिस्कस करने की कोशिश की, और यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस प्रीवियसली डिस्कस हो चुके हैं लास्ट पास पेपर के अंदर. होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं. थैंक यू.